इसी चैप्टर का सवाल नंबर 4 है। क्या निम्न स्थिति संभव है? उसने एक स्थिति दी हुई है कि क्या ये संभव है। पहले वाले सवाल की तरह है बिल्कुल, कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। क्या ये संभव है? तो हम फिर से एक समीकरण बनाएंगे और उसका विभक्तिकर निकालेंगे। विभक्तिकर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तो संभव है, वरना संभव नहीं। ठीक है, तो दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। मान लेते हैं, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की कितना वर्ष मान लें भाई? x वर्ष। पहले मित्र की आयु कितनी है? x वर्ष है। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला हुआ है दो मित्रों की आयु का योग, दोनों मित्रों की आयु का योग, आयु का कितना है भाई? दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है, 20 वर्ष। अब उनमें से एक की आयु x वर्ष है तो दूसरे की कितनी होगी? x माइनस 20। हाउ? 20 माइनस जो योगफल है उसमें से पहले की आयु घटाएंगे, इसलिए दूसरे मित्र की आयु, इसलिए दूसरे मित्र की आयु कितनी बताया? 20 माइनस x। अब पहले मित्र की आयु है भाई कितनी? x वर्ष। दूसरे की कितनी है? 20 माइनस x वर्ष। ये हमेशा वर्तमान आयु होगी है। ये क्या होगी? ये आयु क्या है? वर्तमान आयु। दूसरे की भी क्या है? दूसरे मित्र की भी ये वर्तमान आयु की बात हो रही है। जहां पे भी मानोगे वर्तमान आयु माननी है। ठीक है ना? अब ये कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब 4 वर्ष पहले हम पहले मित्र की आयु निकालेंगे, फिर 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु निकालेंगे, फिर उनको गुणा करेंगे और 48 रखेंगे। ठीक है, अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष, अब ध्यान से देखो भाई, 4 साल पहले जो पहला मित्र था, पहले मित्र की आयु कितनी रही होगी भाई? x माइनस 4 वर्ष पहले बोल रहा है तो घटा दो, बाद में बोलता तो जोड़ देते। और दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी? अब ये है 20 माइनस एक्स और इसमें से 4 घटा दो, यानी कि 16 माइनस। 4 वर्ष पहले पहला मित्र रहा होगा x माइनस 4 साल का, ठीक है ना, और दूसरा मित्र रहा होगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व मित्रों की आयु का योग, दोनों मित्रों की है कि आयु का गुणनफल भाई, आयुओं का गुणनफल कितना है? 48 वर्ष। दोनों मित्रों की आय का गुणनफल 4 वर्ष पहले कितना रहा? 48 वर्ष। तो इन दोनों को गुणा कर दो और उसको किसके बराबर रख दो? 48 के बराबर। तो इसलिए ये कितना है? x माइनस 4 और ये कितना है भाई? 16 माइनस एक्स बराबर 48। मल्टीप्लाई करो, एक समीकरण बनाओ। पहले x से 16 को मल्टीप्लाई करो, 16x, फिर x से माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 से 16 को 64 हुआ और माइनस माइनस का, और 48 को भी इधर ले आओ और इक्वल टू क्या कर दो? 0 हो गया। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहा, 16x प्लस 4x कितना हुआ? 20, और माइनस 64 माइनस 48 दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस 82 इक्वल टू कितना होगा भाई?
0। 8 4 12, 6 4 10 1 11, ठीक हो गया। अब चूंकि एक्स स्क्वायर वाला पद कभी भी जीरो, कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए भाई, है। हाँ, तो ऋण से गुणा करने पर, ऋण से गुणा करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। अब ये स्थिति संभव है या नहीं है, इसके लिए हम इस समीकरण का निकालेंगे विविक्तिकर। विविक्तिकर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो संभव है, और नहीं होगा तो संभव नहीं है। तो इसलिए समीकरण फर्स्ट की तुलना समीकरण फर्स्ट की तुलना आदर्श द्विघात समीकरण। आदर्श द्विघात समीकरण क्या होता है, आप लोगों को बताया है कई बार। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान कितना आया 1, b का मान आया -20, b का मान कितना आया और c का मान कितना आया, c का मान है 112। अब इसलिए समीकरण का विविक्तिकर, समीकरण का विविक्तिकर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 112, d इक्वल टू 400 हो गया भाई, -20 का स्क्वायर प्लस 400 हो जाएगा, माइनस 48, 448 हो रहा है, 112 को 4 से मल्टीप्लाई करके, तो d इक्वल टू -48 आ रहा है। देखो 400 माइनस 448 तो कितना होगा, -48 आ गया। अब देखो d का मान 0 से छोटा है, तो इसका मतलब इस समीकरण के मूल संभव नहीं है, अस्तित्व नहीं है इन मूलों का, क्योंकि ऋणात्मक है, d का मान काल्पनिक है, ठीक है ना। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए जो आपने स्थिति दी थी वो संभव नहीं है, ठीक है। और लिखना जरूर है इसलिए समीकरण, क्योंकि d इज लेस देन 0, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः उपरोक्त स्थिति संभव नहीं है लिखना जरूर है भाई, है। अतः प्रश्न में दी गई स्थिति, अतः प्रश्न में दी गई स्थिति संभव नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन, ये लॉजिकल सवाल है, तार्किक सवाल है भाई, आपको तर्क देना होता है, ये संभव है तो क्यों है, संभव नहीं है तो क्यों नहीं, ठीक।